नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन बैंक के इस 16वें सत्र में यानी कि 16वें सेट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सेशन में वे सारे प्रश्न देखते हैं जो कि डिफेंस के किसी भी एग्जाम के लिए उपयोगी होते हैं। चाहे वो आप आर्मी की बात कीजिए, चाहे वो एयरफोर्स की बात कीजिए, या फिर एसएससी जीडी की बात कीजिए। डिफेंस के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं क्या है आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल जो था ये इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पंपास। दक्षिण अफ्रीका में जो घास की मैदानें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। ठीक। अगला प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1933 ईस्वी में जो था हिटलर जर्मनी का चांसलर यानी कि कहा जा सकता है वहां का राजा बना। ठीक। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तुम्हारा उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किला को किस मुगल बादशाह ने बनाया था? जो दिल्ली में लाल किला है, जिसको इंग्लिश में रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री जो है क्या बोलते हैं मतलब कि झंडा फहराते हैं, वो उसको बनवाया किसने था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने उस लाल किला को बनवाया था। ठीक। अगला है हमारा नौवा प्रश्न, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो था ये भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 10वां प्रश्न हमारा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है। इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक मिनट। हाँ, इसमें क्वेश्चन बच गए हैं, सॉरी। मंदी के साथ मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के समय में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय तो मंदी था। मंदी था यानी कि मार्केटें बंद थी। तो मार्केटें बंद थी तो सामानें उतनी बिक नहीं रही थी। इसके बावजूद भी क्या था, उस समय महंगाई बढ़ गया था। इस बात को आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में प्राइस जो था वो भी हाई था और मंदी भी हाई था, यानी कि सामान्य मतलब लोगों के धंधा भी मतलब बंद चल रहा था और प्राइस भी हर सामान का जो था वो बढ़ रहा था। तो जब वैसी वैसी स्थिति में जब कि मुद्रा का कीमत में ह्रास हो, यानी कि कहने का मतलब कि जब महंगाई भी बढ़े, ठीक, और मार्केट में जो है मंदी भी आ जाए, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक। इसमें मुद्रास्फीति भी होती है और मंदी भी होती है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जो तीन तीन देशों से घिरा हुआ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिक्किम। चलिए देख लेते हैं सिक्किम है कहाँ आखिर। तो देखिए ये रहा हमारा सिक्किम है, इतना छोटा सा सिक्किम है। तो इधर से नेपाल है, इधर से चाइना का तिब्बत है और इधर से हमारा भूटान है। ठीक। इन 3 देशों से घिरा हुआ है और इधर हमारा अगर राज्य की बात करें तो वेस्ट बंगाल है। ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, यानी कि क्या बजाते थे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। वारंगल का किला किस राज्य में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। वारंगल का किला कहाँ है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां प्रश्न, मृगवानी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। ये भी कहाँ पे है? तेलंगाना में ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चार मीनार को किसने बनाया था? तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कब बनाया था? तो 1591 ईस्वी में ये बना था चार मीनार। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। 18वां प्रश्न, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का लेखक कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश,
इसका मतलब क्या होगा, जाति का विनाश। ये जो पुस्तक लिखा था, जाहिर सी बात है जब जाति की बात है तो यहाँ भीमराव अम्बेडकर ही होंगे, इन्होंने ही लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रक्तदाता या रक्तदान कह सकते हैं। ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 14 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने 1930 ईस्वी में, सॉरी एक मिनट फिर से, लैंड स्टीनर ने इसका खोज किया था, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक, तो हम उत्तर कहा जाएगा लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी कि वह कौन व्यक्ति है जो किसी को भी रक्त दे सकता है, यानी कि उसमें अगर किसी व्यक्ति का ओ निगेटिव अगर रक्त समूह है उसका ब्लड जो है, तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह वाले व्यक्ति को क्या कर सकता है, अपना खून दे सकता है। अगर वही बात करें कि सर्वग्राही रक्त समूह वाले कौन होते हैं, तो जिनका ए बी पॉजिटिव होता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, वो किसी का भी खून ले सकते हैं, वो मतलब कोई भी ग्रुप का वो खून वे ले सकते हैं। ठीक, अगला हमारा 24वां प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मेरा उत्तर हो जाएगा पलिहा। पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 25वां प्रश्न, यानी कि अब हम लोग 6 देखेंगे। इस 6 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 2020 के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वे हैं। ठीक, तो 25वां है हमारा, 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हमारा उत्तर हो जाएगा 3 आदमियों को मिला था। पहला थे हार्वे जे अल्टर, दूसरे थे चार्ल्स राइन, तीसरे थे माइकल हाउटन। ठीक, किस लिए दिया गया था? तो हेपेटाइटिस सी वायरस की इन लोगों ने खोज की थी, इसी के उपलक्ष्य में इनको 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स राइन और माइकल हाउटन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 26वां, भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहले व्यक्ति थे रॉजर पेनरोज, रेनहाई गेजेल और एंड्रिया गेज। 3 व्यक्तियों को, रॉजर पेनरेज, रेनहाई गेज और एंड्रिया गेज, और इनको किस लिए दिया गया? तो इन्होंने ब्लैक होल जो थ्योरी है उसकी इन्होंने खोजा था, ब्लैक होल को। एक्चुअली ब्लैक होल होता क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई होल हो गया, ठीक, और यहाँ पे जब ऐसा होल जहाँ पे प्रकाश की किरणें जब आए तो ये इतना, इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतना मतलब अधिक हो कि प्रकाश की किरणें भी वापस यहाँ से ना लौट सकें। तो जाहिर सी बात है, जब प्रकाश की किरणें वापस नहीं लौटेंगी तो ये क्या होगा, काला दिखाई देगा, इसलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। तो इसको इन लोगों ने खोजा है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27वां प्रश्न हमारा, रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2 व्यक्तियों को दिया गया, इमैनुअल कार्पेंटियर, कहीं कार्पेंटियर लिखा होगा, कहीं चारपेंटियर भी लिखा होगा। तो इसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, कहीं कोई उसको च लिखता है, कोई क लिखता है। ठीक, तो इमैनुअल कार्पेंटियर होगा पहले व्यक्ति। दूसरे थे जेनिफर ए डोंडना, क्या होगा, जेनिफर ए डोंडना। ठीक, और बात की जाए साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल किसे मिला? लुइस गल्क। लुइस गल्क को 2020 का जो साहित्य था, लिटरेचर था, उसके क्षेत्र में मिला। ये किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बचा है 2, एक शांति का और एक कौन है, एक अर्थशास्त्र। तो 2020 का जो शांति का पुरस्कार है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक, एक संस्था है, उसको दिया गया, क्योंकि ये भूखमरी को लेकर जो मतलब लोगों को खाना पहुंचाने के लिए अच्छा काम किया, उसके क्षेत्र में इसे दिया गया। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बात की जाए तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया, जो कि ऑक्शन थ्योरी के इन्होंने खोज किया था, इसलिए इस क्षेत्र में इनको दिया गया। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन जरा भी अच्छे आपको लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को